दोबारा देख लें ये न्यूमेरिकल। अ शाफ्ट कैरिंग अ रोटर ऑफ मास 50 केजी, मास कितना है 50 केजी है, एसेंट्रिसिटी 2 मिलीमीटर, ई स्मॉल दे दें भले, ठीक है, और रोटेट कर रहा है एट स्पीड 12,000 आरपीएम, मीन एंड कितना है 12,000 आरपीएम। हमने डिटरमाइन करना है स्टेडी स्टेट वेल्ड एम्पलीट्यूड, हमने एक तो ए फाइंड आउट करना है जो हमने फार्मूला ये पढ़ा हुआ है, दूसरा हमने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वेल्ड एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग द स्टार्टअप कंडीशन। हमने मैक्सिमम वेल्ड एम्पलीट्यूड कितना होगा स्टार्टअप कंडीशन है, अज्यूम द स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट, हमने स्टिफनेस हमारे पास के गिवन है, शाफ्ट कितनी है 40 मेगा न्यूटन पर मीटर, तो मेगा में पता है 10.6 न्यूटन पर मीटर के इक्वल होगा। तो इसमें डैम्पिंग रेशियो जो हमें गिवन है 0.1 है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। ए का फार्मूला ये है, हमें पता है कि ए इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर। तो आर स्क्वायर सी ओमेगा एन बाय ओमेगा होता है, ठीक है। तो ओमेगा बाय ओमेगा एन होता है, तो हमारे पास ओमेगा के लिए हमारा फार्मूला क्या है, ओमेगा इज 2 पाई एन डिवाइड बाय 60। तो 2 पाई एन क्या 12,000 डिवाइड बाय 60, तो 400 पाई। इस तरह ओमेगा एन क्या हो जाएगा, ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम होगा। तो ओमेगा के की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 एक्सपोनेंशियल 60 डिवाइड बाय 50 है, इसका रूट सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 894.4272। सिमिलरली आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा बाय ओमेगा एन, तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या है ओमेगा बाय ओमेगा एन, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है 1256 डिवाइड बाय 894। तो आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4049, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे स्टडी स्टडी एम्पलीट्यूड के लिए ए इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये सारी चीजें हम पुट कर रहे हैं। एसेंट्रिसिटी कितनी है तो 2 मिलीमीटर है, तो हमारे पास ये 2 को हमने कन्वर्ट किया गया है मीटर में 0.002। तो हमारे पास किसी बुक में ई के फॉर्म में गिवन है, किसी में ए के फॉर्म में गिवन है, तो 0.002, आर कितना है 1.4049 होल स्क्वायर, तो आप इसको ई भी लिख सकते हैं यहाँ पर ई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ए के फॉर्म में लिखें ए आ जाएगा, तो आपकी मर्जी की जिस फॉर्म में लिखे, किसी बुक में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, किसी में ई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है एसेंट्रिसिटी को। तो 1 माइनस आर की वैल्यू अगेन पुट की गई है, और उसका प्लस 2 जीटा कितना है, अभी अभी हमने गिवन था हमें कितना है जीटा की वैल्यू 0.1, तो ये हमने पुट की, प्लस आर की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की थी, तो इसको हमने पुट कर लिया। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये मीटर में आंसर आ जाएगा, इसको मिलीमीटर का गया 3.8950 मिलीमीटर स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड आ गया है। ओके, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम बोल रहे हैं क्या करना है हमने, दूसरा हमने फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम वेल्ड एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग द स्टार्टअप। मैक्सिमम वेल्ड एम्पलीट्यूड ले रहे हैं ड्यूरिंग स्टार्टअप कितना होगा, ठीक है। तो हम मैक्सिमम के लिए हम बोलते हैं कि आर की वैल्यू 1 है, मीन के ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था ये मैक्सिमम कब होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन के इक्वल होगा। तो आर आर जो हमारे पास है 1 के इक्वल हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 जीटा, ठीक है, 1 है तो 2 जीटा स्क्वायर, तो इसको अंडर रूट से लेंगे तो 2 जीटा बाहर आ जाएगा और ये ए आ जाएगा। तो ये आर 1 था, आर की जगह 1 पुट करनी है इस इक्वेशन सिंपली वैल्यू, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी ए बाय 2 जीटा, क्योंकि ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए 1 माइनस 1 0 प्लस 2 जीटा 2 जीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा होल स्क्वायर, तो आगे 2 जीटा आ जाएगा, तो ए बाय 2 जीटा, तो ए की वैल्यू क्या है 0.02 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.2, तो ये इक्वल होगा 0.01 मीटर, तो जिसको हम बोलते हैं 10 मिलीमीटर। ये मैक्सिमम जो हमें आ जाएगा वेल एम्पलीट्यूड ये वाला आएगा। होपफुली ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली अनदर एग्जांपल, ये दूसरे बुक से है। अब इसमें ई एसेंट्रिसिटी के लिए यूज किया गया है, उसमें ए यूज किया गया था। अब पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट हैज अ डायमीटर ऑफ 30 मिलीमीटर। अब शाफ्ट का डायमीटर बताया गया कितना है 30 मिलीमीटर,
एंड 90 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 मिलीमीटर इसका डायमीटर और लॉन्ग कितने पे है शाफ्ट पे 900 मिलीमीटर, तो ये 30 डाया शो किया और 900 मिलीमीटर इसका लेंथ शो की गई है। एंड सिंपली सपोर्टेड, ये सिंपली सपोर्टेड है। द शाफ्ट कैरीज अ रोटर ऑफ 4 kg एट इट्स मिड स्पैन, तो शाफ्ट कैरी कर रहा है एक रोटर, मिड स्पैन पे कितना है 4 kg एट इट्स मिड स्पैन पे है। द रोटर हैज एन एसेंट्रिसिटी ऑफ 0.5 मिलीमीटर, तो ई हमें गिवन है 0.5 मिलीमीटर। कैलकुलेट क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट एट द मिड स्पैन, ठीक है। तो हमने क्रिटिकल स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है शाफ्ट की, और हमने क्या फाइंड आउट करना है डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट मीन के वाई कैलकुलेट करना है। जबकि एन हमें गिवन है मिड स्पैन पे 1000 आरपीएम। नेगलेक्ट द मास ऑफ शाफ्ट, टेक ई इज इक्वल टू 2 into एक्सपोनेंट 5, तो नेगलेक्ट करनी है हमने मास ऑफ द शाफ्ट और हमने ई लेना है 2 एक्सपोनेंट 5 मेगा पास्कल के इक्वल। तो हमें गिवन है, इसको हमने पास्कल में कन्वर्ट किया है, 2 एक्सपोनेंट 11 हो जाएगा। फाइंड एनसी और डिफ्लेक्शन, किसी बुक में डी गिवन है, ठीक है, तो हमने किसी में वाई गिवन है, तो ये आपके डिपेंड कर रहा है कौन सा बुक है। तो आप भले एक की तरह से यूज कर लें, मैंने डिफरेंट जगह से लिया हुआ है, तो इसलिए मैंने अभी स्टैंडर्ड सिंबल्स हर किसी बुक की अपनी अपनी यूज की गई है, ठीक है। तो ये वाली थी डायग्राम, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है पहले पहले एनसी क्रिटिकल स्पीड, तो क्रिटिकल स्पीड हमें पता है कि किसके इक्वल होगी, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है एनसी, तो हम हमारे पास निकाल सकते हैं क्रिटिकल स्पीड के लिए 2 पाई ओमेगा एन डिवाइड बाय 60 होता है, ठीक है। तो ओमेगा 2 पाई एन, एन कौन सा होगा क्रिटिकल होगा यहाँ पर डिवाइड बाय 60, तो हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एनसीआर, तो हमारे पास एनसीआर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ओमेगा एन होना चाहिए। ओमेगा एन हमें पता है किसके बराबर है, अंडर रूट के बाय एम के, इसके लिए के होना चाहिए। तो के क्या हमारे पास, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, इसको शाफ्ट को सोल्व कर रहे हैं। अब ये कैसे सोल्व होगा, ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम होता है, तो हमारे पास के किस तरह लेंगे हमारे पास, तो हमने ये डिफ्लेक्शन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी डेरिवेशन की थी, के की वैल्यू निकाली थी। तो आप डायरेक्टली के का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं या इस तरह ड्राइव कर लें, तो आप पे डिपेंड कर रहा है। जो हमने के का फार्मूला यहाँ पर बना है 48 ई आई अपॉन एल क्यूब, तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया, देखा जाए। देखें इन्होंने इस तरह पहले शो किया डिफ्लेक्शन क्या होती है, के जो डब्ल्यू बाय डेल्टा, तो 48 ई आई अपॉन एल क्यूब आ गया। एक्सटर्नल शाफ्ट, इस तरह इनर्शिया फोर्स जो है शाफ्ट की क्या होती है, पाई बाय 64 इंटू डी पावर 4। तो हमने क्या करना है, पाई बाय 64 डी पावर 4 होता है, तो हमने इसको पुट कर लिया, ठीक है। तो हम पाई बाय 64 इंटू डी पावर 4, तो डी की वैल्यू कितनी थी 0.03 थी, होल पावर 4 कर लिया हमने, आई आ गया 39.76 एक्सपोनेंट 9 माइनस 9 m4, ठीक है। इस तरह इसकी वैल्यू हमने पुट कर ली है आई की इसमें, और ई की वैल्यू हमें गिवन है, एल भी अभी हमें गिवन है, तो ये सारी पुट करेंगे वैल्यूज, तो आपके पास आ जाएगा ये न्यूटन पर मीटर में, ये कितना आ जाएगा के 523598.75 न्यूटन पर मीटर, के की वैल्यू आ गई। अब हम ओमेगा एन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, मास कितना है हमारे पास 4 kg है हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने मास की वैल्यू पुट की, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, तो के कितना है जो हमने फाइंड आउट किया है, इसको डिवाइड कर लिया 4 से, तो इसका अंडर रूट लेंगे 361.8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ओमेगा एन इज इक्वल टू ओमेगा सी आर है हमें पता है, तो हमारे पास क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल स्पीड फाइंड करना जब नेचुरल और ये फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए, तो एनसीआर जो है हमारे पास किस तरह आ जाएगा, 2 पाई ओमेगा 2 पाई एनसीआर डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू ओमेगा एन, तो ओमेगा एन हमें 361 गिवन है, तो 60 डिवाइड बाय 2 पाई करेंगे तो 3455 रोटेशन पर मिनट आ जाएगा ये एनसीआर। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, किसी बुक में इस तरह यूज किया गया है, ठीक है, किसी में डी से, इसमें डी में, किसी में डेल्टा से यूज किया गया है, ठीक है, किसी में एसेंट्रिक जगह ए यूज किया गया, तो आपके पास ये वाला फार्मूला है। तो हमें आर चाहिए, तो आर के लिए हमारे पास ओमेगा होना चाहिए, ओमेगा जो 2 पाई एन डिवाइड बाय 60, तो एन कितना है 1000 है, तो 1000
2 पाई इंटू 1000 डिवाइड बाय 60, तो 104.72 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो आर इज ओमेगा बाय ओमेगा एन, तो ये हमारे पास कितना है 104.72 और ओमेगा एन कितना है 361.8, तो इज इक्वल टू 0.289। तो डी क्या आ जाएगा हमारे पास, डी इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है ई, डिफ्लेक्शन हमें गिवन है 0.5, तो 0.005 जिस तरह आप कन्वर्ट करते हैं उस तरह कन्वर्ट करेंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये मिलीमीटर में आ जाएगा, या मीटर में लाएंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसने मिलीमीटर में लिया हुआ है, तो आप सेम वैल्यू पुट कर लें भले, तो ये आपके पास मिलीमीटर में आ जाएगा। होपफुली ये न्यूमेरिकल आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं, रोटर हैविंग मास ऑफ 5 kg इज माउंटेड मिडवे ऑन 1 cm डायमीटर शाफ्ट सपोर्टेड एट द एंड ऑफ बाय 2 बेयरिंग्स। एक रोटर है जिसका मास कितना है 5 kg है, जो माउंट किया गया है मिडवे ऑन 1 cm डायमीटर शाफ्ट। अब 1 cm डायमीटर शाफ्ट का उस पर सपोर्ट किया गया है, क्या सपोर्ट किया है रोटर, एट द एंड ऑफ 2 बेयरिंग द बेयरिंग स्पेन इज 40 cm। तो बेयरिंग स्पेन जो है कितना है, कितना है बेयरिंग कितने दूर है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। डायमीटर में गिवन है 1 सेंटीमीटर है डायमीटर, और 40 सेंटीमीटर क्या है बेयरिंग स्पेन है। बेयरिंग के बीच डिस्टेंस जो है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, मीन लेंथ हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, मास 50 kg है। बिकॉज ऑफ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग इनएक्यूरेसी, तो हमें क्या हो गया मैन्युफैक्चरिंग में इनएक्यूरेसी आ गई है। द सीजी ऑफ द डिस्क इज 0.02 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द ज्योमेट्रिक सेंटर। तो सीजी हमें कितना दूर है 0.02, तो जो मास हमारे पास आ रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो 0.02 मिलीमीटर दूर है, अवे है। तो हमारे पास जो सेंटर हमारे पास दूर लेते हैं तो हमारे पास मास इतना अवे है, तो यहाँ पर कितना है ये 0.02, तो ई हमारे पास कितना है जो हम ले रहे होते हैं 0.02 मिलीमीटर। जो हम थ्योरी में पढ़ रहे थे ई हमने लिया था कितने डिस्टेंस पे लिया था, तो वो ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये हमने शो किया था, यहाँ पर ई से हमने रिप्रेजेंट किया था। तो सिमिलरली हमने इसको भी ई से रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द रोटर इफ द सिस्टम रोटेट एट 3000 आरपीएम, एन जो है हमारे पास 3000 आरपीएम है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन। हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है स्टेडी वाइब्रेशन का, एंड डायनामिक फोर्स ट्रांसमिट टू द बेयरिंग, और डायनामिक फोर्स करनी है ट्रांसमिट टू द बेयरिंग के लिए ई की वैल्यू हमें बताया गया है इतनी लेनी है। ई को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें पास्कल में, हमने डी फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है ई आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगेन सिमिलरली पिछले नंबर की तरह हमारे पास क्या होगा, आर फाइंड आउट करना है। आर क्या होता है ओमेगा बाय ओमेगा एन, तो इसके लिए हमारे पास ओमेगा बाय ओमेगा एन के लिए ओमेगा होना चाहिए, दूसरा ओमेगा एन इज अंडर रूट के बाय एम होता है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब के की वैल्यू कैसे आएगी, के इज इक्वल टू 48 ई आई अपॉन एल क्यूब, जैसे हम पहले निकालते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास आई होना चाहिए, आई इज इक्वल पाई बाय 64 डी पावर 4 हम लेते हैं फॉर बीम, ठीक है। जो दोनों ट्रांसवर्स लोड इसमें एक्ट इनर्शिया फोर्स इस तरह लेते हैं, आई इज इक्वल पाई बाय 64 डी पावर 4, तो ये आप पढ़ चुके होंगे ये वाला फार्मूलेस जो है। तो आई इज इक्वल पाई बाय 64 डी पावर 4, तो डी कितना है हमारे पास 1। तो हम क्या कर रहे हैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें 1 को हमने 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.01, तो हमने ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.01 लेंगे, ये क्या होगा 100 से 0.4 मीटर हो जाएगा। इस तरह हमने वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे, इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट बना, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है यहाँ पर मिलीमीटर है, तो ये यहाँ पर मीटर है, तो हमने स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जा रहे हैं।
तो हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेके गए, उसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर ली, पाई बाय 64 इंटू डी पावर 4 है तो 0.01 हो जाएगा। तो 0.01 होगा तो आपके पास आई की वैल्यू कोई ना कोई आएगी, वो आप निकालेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कितनी है, एस में डायरेक्टली प्लेस्ड है। तो ये आ गया आई की वैल्यू, आई की वैल्यू आप निकाल के फिर इसको आई की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में, और ई हमारे पास कितना है 2 एक्सपोनेंट 11, ठीक है ना। तो 1.96 एक्सपोनेंट 11 पुट कर लेना आप। मेगा पास्कल है तो इसको पास्कल में करना, इसने यहाँ पर क्या लिया हुआ है 2 एक्सपोनेंट पास्कल लिया हुआ है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली तो आपके मेगा पास्कल है तो आप मेगा पास्कल वाला यूनिट यूज करेंगे, तो एक्सपोनेंट 6 ऐड हो जाएगा इसमें, अगर हमने पास्कल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये नोट कर लें, यहाँ पर यूनिट पास्कल ले लें या मेगा पास्कल लेना है तो एक्सपोनेंट 17 हो जाएगा। तो जो आपको इजी लगे, फिलहाल हम एक के ले रहे हैं, हम क्या करें वहां पर पास्कल कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर 1.6 एक्सपोनेंट, ठीक है 11। तो यहाँ पर क्या है 2 एक्सपोनेंट 11 ले लिया इसने, वैसे आपने जो गिवन होगा वही लेनी है। तो इस कैलकुलेशन को आपने ए में पुट करना है, यहाँ पर ई की वैल्यू आ गई, और एल क्यूब कितना है इसको भी आपने मीटर में करना है 0.4, तो डी पावर 4 है तो ठीक है, तो इसमें 0.4 होल क्यूब है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास के आ जाएगा, कितना आएगा 72158 न्यूटन पर मीटर। हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो, तो ये आप वेरीफाई कर लेना। स्टेप्स मेनली इस तरह होंगे जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ओमेगा एन आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। तो के की वैल्यू कितनी है 72158 डिवाइड बाय 5, तो 72158 डिवाइड बाय 5 है तो 120.3 रेडियन पर सेकेंड, ये आपके पास ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह ओमेगा इज इक्वल टू पाई एन डिवाइड बाय 60, एन कितना है हमारे पास, एन हमारे पास 3000 आरपीएम है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 314.15 रेडियन पर सेकेंड आ गया। इस तरह R इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन होता है, ओमेगा कितना है हमारे पास 314.15, ओमेगा एन कितना है 120.3, तो 2.61 ये वैल्यू आ गई। तो हमने फाइंड आउट क्या करनी है, डिफ्रैक्शन ई आर स्क्वायर, अब हमारे पास ये सारी वैल्यू गिवन है तो हमने ये पुट करना है इस इक्वेशन में। ई आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, आर हमें 2.61 गिवन है, ई हमें 0.02 गिवन है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या मिलीमीटर में लेना है तो मिलीमीटर में ले लें। तो 1 माइनस आर स्क्वायर के इसका यूनिट कोई भी नहीं होता, इसका भी कोई नहीं होता, तो मिलीमीटर डायरेक्ट आ जाएगा 0.023 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है, एक तो ये आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट, दूसरा डायनामिक फोर्स ट्रांसमिटेड टू द बेयरिंग। अब हमने डायनामिक फोर्स फाइंड आउट करनी है। दूसरा हमने डायनामिक फोर्स ट्रांसमिटेड टू द बेयरिंग, तो एफ डी इज इक्वल टू के डी होता है, हमें पता है। डायनामिक फोर्स ट्रांसमिटेड टू द बेयरिंग इज इक्वल टू रेस्टिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक है। तो डायनामिक फोर्स कितनी है टू द रेस्टिंग स्प्रिंग में है तो किसी बुक में के डेल्टा होगा, ठीक है, किसी में के डी होगा। तो हमें पता है डायनामिक फोर्स इज इक्वल टू के डी है, तो हमारे पास के क्या है हमें और डी क्या है हमारे पास, के की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी जो वो है 72158, और डी की कितनी है 0.023, तो डी को आप कन्वर्ट करेंगे उसमें मीटर में तो वो पुट करेंगे तो आपके पास ये 1.68 न्यूटन आ जाएगा। तो लोड ऑन ईच बेयरिंग कितना होगा, तो हमें पता है कि ये दो जगह पे ऐड कर रहा होता है, ठीक है, तो इसलिए हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो आपस क्या आ जाएगा, ये जो भी आंसर आएगा वो हम पुट कर लेंगे, लोड ऑन ईच बेयरिंग ये हो जाएगा। होपफुली ये भी न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। तो ये दो न्यूमेरिकल हैं, यहाँ पहले होमवर्क में कर लेना। तो इसमें क्या है, डिस्क ऑफ मास 4 kg is mounted midway between bearing which may be assumed to be simple support. The bearing span is 0.48 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास ये डेटा बताएगी ये, तो ये आप पढ़ लें, ठीक है। तो होपफुली ये नंबर कर लेंगे आप लोग।
तो शाफ्ट स्टील विच इज हॉरिजॉन्टल इज 0.09 मीटर डायमीटर, ठीक है, तो स्पीड इतनी है, डायमीटर इतना है, तो ये सारी चीजें गिवन है। तो आप इसमें सॉल्व है, कोई भी डिफिकल्टी हो फिर भी आप पूछ लेना। इस न्यूमेरिकल में ये वाला इसमें सॉल्व न्यूमेरिकल है।